नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, हजारों वर्षों से हिमालय की उन बर्फीली और एकांत गुफाओं में ऋषि मुनि आखिर किस परम सत्य की खोज में लीन हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि वह कौन सी अवस्था है जिसे पाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी संपत्ति, ऊंचे से ऊंचा पद और दुनिया के तमाम ऐश्वर्य फीके लगने लगते हैं? आज चर्चा उस गुप्त द्वार की है जहां पहुंचने के बाद इंसान का अस्तित्व मात्र एक हाड़मास का पुतला नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सहस्त्रार चक्र की। यह केवल शरीर का एक ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि आपकी चेतना का वह उच्चतम शिखर है जहां कुंडलिनी शक्ति की लंबी यात्रा विश्राम पाती है और अनंत ब्रह्मांड का आरंभ होता है। अक्सर लोग इसे जागृत करना असंभव मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब यह सातवां द्वार खुलता है तो जीवन में वे चमत्कार घटित होते हैं जिनकी कल्पना साधारण बुद्धि नहीं कर सकती। सहस्त्रार का खिलना कोई जादुई घटना नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाना है। जब यह द्वार खुलता है तो महादेव की ओर से साधक को कुछ ऐसे महासंकेत मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि करोड़ों जन्मों की भटकन अब समाप्त होने वाली है। यह यात्रा स्वयं से स्वयं के मिलन की है, जहां पहुंचकर भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। यदि कोई इन संकेतों को अपने भीतर महसूस करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का वसंत आ चुका है और अब वह उस अमृत का पान करने वाला है जिसे शास्त्रों में परमानंद कहा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब सहस्त्रार का दिव्य कमल खिलने को तैयार होता है तो साधक के जीवन में सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव उसके मानसिक जगत में आता है। इसे शास्त्रों की भाषा में अम्नि भाव कहा गया है। साधारण मनुष्य का मस्तिष्क एक ऐसे शोरगुल भरे बाजार की तरह होता है जहां विचारों की भीड़ कभी शांत नहीं होती। वहां पुरानी यादों का पछतावा है और भविष्य की चिंताओं का अंबार है। लेकिन जैसे ही ऊर्जा सातवें द्वार पर दस्तक देती है, यह सारा कोलाहल अचानक एक गहरे सन्नाटे में बदलने लगता है। यह सन्नाटा किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक असीम शक्ति का उदय है। यहाँ साधक विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि विचार स्वयं ही धूप में ओस की बूंदों की तरह विदा होने लगते हैं। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है, वैसे ही सहस्त्रार की आभा मन के व्यर्थ तर्क वितर्क को शांत कर देती है। एक साधक के लिए उसका मन अब किसी उफनती नदी के समान नहीं, बल्कि एक स्थिर और निर्मल झील की तरह हो जाता है। जब झील का पानी स्थिर होता है तभी उसके तल में छिपा सत्य दिखाई देता है। आज के इस दौर में जहां ओवरथिंकिंग और मानसिक तनाव एक महामारी बन चुके हैं, वहां यह अवस्था किसी वरदान से कम नहीं है। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति अपने ही विचारों का तटस्थ साक्षी, विटनेस बन जाता है। विचार आते तो हैं, लेकिन वे उसे छू नहीं पाते। वे बादलों की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं, जबकि साधक उस नीले आकाश की तरह अछूता और अनंत बना रहता है। जब भीतर का वह रेडियो स्टेशन बंद हो जाता है जो दिन रात अनावश्यक बातें करता था, तब परमात्मा की भाषा यानी मौन सुनाई देने लगती है। यह संकेत बताता है कि अब महादेव की कृपा से आपकी बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित हो रही है। दूसरा संकेत, विचारों के शोर के थमते ही साधक के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसे संसार की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। सहस्त्रार चक्र के जागरण का दूसरा सबसे शक्तिशाली प्रमाण है अकारण आनंद, जिसे शास्त्रों में आनंदमय कोश का सक्रिय होना कहा गया है। सामान्यतः मनुष्य की प्रसन्नता किसी न किसी बाहरी कारण पर निर्भर होती है। उसे खुश होने के लिए अच्छी खबर, स्वादिष्ट भोजन, धन का लाभ या किसी की प्रशंसा चाहिए होती है।
लेकिन जब ऊर्जा सातवें चक्र को स्पर्श करती है तो सुख का सारा गणित ही बदल जाता है। इस अवस्था में साधक के भीतर बिना किसी वजह के प्रसन्नता का एक ऐसा झरना फूट पड़ता है जो कभी सूखता नहीं। यह एक नेचुरल हाई की स्थिति है जहां व्यक्ति अकेले बैठे हुए भी भीतर से मुस्कुराता रहता है। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून छा जाता है जिसे देख दुनिया दंग रह जाती है। यह वह सुख है जो किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं आ रहा बल्कि उसकी अपनी आत्मा से अमृत की तरह टपक रहा है। इसे ही ऋषियों ने परमानंद कहा है, वह आनंद जिसका कोई अंत नहीं। आज की पीढ़ी जो हर पल अवसाद, अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रही है, उसके लिए यह संकेत महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को बोध होता है कि जिस खुशी को वह पूरी दुनिया में तलाश रहा था, वह तो उसके भीतर ही एक ढक्कन के नीचे दबी हुई थी। अब वह किसी बाहरी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। कोई उसकी निंदा करे या उसे छोड़ जाए, उसके भीतर का पावर हाउस खुद अपनी ऊर्जा पैदा करता है। वह एक ऐसे खिलते हुए फूल की तरह हो जाता है जो अपनी सुगंध बांटने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करता। यह आनंद इतना गहरा और व्यापक होता है कि साधक को अपनी ही सांसें संगीत की तरह लगने लगती हैं। यह वह जादुई अवस्था है जहां इंसान दुख के सागर को पार कर चुका होता है और साक्षात शिव के प्रेम में डूब जाता है। तीसरा संकेत, जब भीतर का आनंद स्थिर हो जाता है तब साधक की दृष्टि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। सहस्त्रार चक्र के जागरण का तीसरा सबसे रहस्यमयी संकेत है समदृष्टि और एकात्मता। अभी तक मनुष्य संसार को मैं और तुम, अपना और पराया के चश्मे से देखता आया है। हम अक्सर सीमाओं में बंटे रहते हैं, मेरा घर, लेकिन जैसे ही चेतना सातवें द्वार को पार करती है, ये सभी कृत्रिम दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। साधक के भीतर अद्वैत का भाव जागृत होता है, जहां द्वैत यानी दो होने का भ्रम सदा के लिए मिट जाता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति को अचानक यह अनुभव होने लगता है कि जो प्राण उसके भीतर धड़क रहे हैं, वही सामने खड़े व्यक्ति में भी हैं। उसे सड़क पर चलते एक साधारण जानवर, हवा में झूमते वृक्ष और एक छोटे से नन्हे पौधे में भी वही एक परम चेतना नाचती हुई दिखाई देती है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है कि पूरी सृष्टि एक अदृश्य धागे में पिरोई हुई है। वह स्वयं को उस विराट ब्रह्मांडीय जाल का एक अटूट हिस्सा महसूस करने लगता है। आज के इस युग में जहां नफरत और अलगाव ने मनुष्यों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं, यह संकेत एक इंसान को विश्व मानव बना देता है। जब साधक को हर चेहरे में अपना ही अक्स दिखने लगता है तो उसके भीतर करुणा का महासागर उमड़ पड़ता है। वह चाहकर भी किसी को दुख नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि दूसरे को चोट पहुंचाना उसे खुद को चोट पहुंचाने जैसा महसूस होता है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति का अहंकार गल जाता है और वह उस यूनिवर्सल वननेस में विलीन हो जाता है। उसे महसूस होता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर सांस ले रहा है। यह वह अवस्था है जहां मानवता का सच्चा उदय होता है और साधक साक्षात शिव की करुणा का वाहक बन जाता है। चौथा संकेत, चेतना की इस ऊंची उड़ान में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां विज्ञान के तर्क मौन हो जाते हैं और आध्यात्म का चमत्कारिक यथार्थ शुरू होता है। सहस्त्रार चक्र के जागरण का चौथा संकेत अत्यंत विस्मयकारी है, देह बोध का विसर्जन और सूक्ष्म शरीर का उदय। सामान्य अवस्था में हमारी चेतना पूरी तरह इस 5-6 फीट के शरीर में कैद रहती है। हमें हर पल वजन, थकान, भूख या किसी न किसी शारीरिक कष्ट का एहसास बना रहता है। लेकिन जैसे ही साधक की ऊर्जा सहस्त्रार के शिखर पर थिरकती है, वह भौतिक शरीर की सीमाओं को लांघने लगता है। ध्यान की गहराइयों में एक ऐसा क्षण आता है जब साधक को अनुभव होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे पिघलकर प्रकाश में बदल रहा है। शास्त्रों में इसे लघिमा की प्रारंभिक अवस्था कहा गया है, जहां भारी भरकम शरीर रुई की तरह हल्का महसूस होने लगता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह इस हाड़मास के ढांचे के भीतर बंद नहीं है, बल्कि यह शरीर उसके भीतर मौजूद है। उसकी चेतना एक विशाल आकाश की तरह फैल जाती है। आधुनिक विज्ञान भले ही इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहे, लेकिन एक योगी के लिए यह उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय है।
इस दौरान भौतिक शरीर में भी कुछ दिव्य हलचलें महसूस होती हैं। सिर के ऊपरी हिस्से में, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, वहां एक गजब की स्पंदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी ऐसा लगता है जैसे सिर पर हजारों चींटियां रेंग रही हों या कोई शीतल फव्वारा भीतर से फूट रहा हो। रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से उठी बिजली जैसी ऊर्जा जब सहस्त्रार पर टकराती है तो साधक को अपने सिर के चारों ओर एक सुनहरे प्रकाश का घेरा या आभामंडल ऑरा महसूस होने लगता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास नहीं बल्कि स्वामी बन जाता है। अब उसे कड़कती ठंड, तपती गर्मी या प्यास उतनी विचलित नहीं करती, क्योंकि उसका केंद्र अब देह नहीं बल्कि आत्मा हो चुका है। वह समझ जाता है कि वह सिर्फ एक नश्वर पुतला नहीं बल्कि एक अजरमर ऊर्जा है। यह अनुभव साधक को निर्भय बना देता है, क्योंकि जो स्वयं को शरीर से अलग जान लेता है उसे मृत्यु का भय कभी छू भी नहीं पाता। पांचवा संकेत। इस अलौकिक यात्रा का अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव वह है जहां समय की सत्ता समाप्त हो जाती है और अनंत का साम्राज्य शुरू होता है। सहस्त्रार चक्र के पूर्ण जागरण का पांचवा महासंकेत है कालजयी अवस्था और समय का अंत। एक साधारण मनुष्य का पूरा जीवन घड़ी की टिक टिक और कैलेंडर की तारीखों के बीच सिमटा होता है। वह या तो बीते हुए कल की यादों के बोझ तले दबा होता है या आने वाले कल की अनिश्चित चिंताओं में घिरा रहता है। लेकिन जैसे ही साधक की चेतना सहस्त्रार के द्वार को पार करती है, वह समय की इन जंजीरों को तोड़कर महाकाल से एकाकार हो जाता है। शास्त्रों में इसे तुर्यावस्था कहा गया है, वह स्थिति जहां काल, टाइम और स्थान, स्पेस के मायने बदल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर साधक के लिए कल और परसों का भ्रम सदा के लिए मिट जाता है। उसके लिए केवल एक ही सत्य बचता है, अभी और यहीं। ध्यान की इस पराकाष्ठा में घंटों का समय उसे चंद पलों जैसा प्रतीत हो सकता है, या कभी एक पल के अनुभव में उसे युगों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ उसे साक्षात अनुभव होता है कि वह यह मरणधर्मा शरीर नहीं बल्कि वह अविनाशी तत्व है जिसका न कभी जन्म हुआ था और न जिसकी कभी मृत्यु संभव है। इसे ही ऋषियों ने जीतेजी मोक्ष पाना कहा है। इस कालजयी अवस्था का एक और अद्भुत पहलू है अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन का चरम पर होना। चूंकि साधक अब उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र से जुड़ चुका है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही बिंदु पर समाहित हैं, उसे आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होने लगता है। उसकी वाणी में एक ऐसी सिद्धि आ जाती है कि उसके मुख से निकले शब्द सत्य होने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उसके पास कोई जादुई शक्ति आ गई है, बल्कि इसलिए कि अब उसका अहंकार मिट चुका है और उसकी आवाज स्वयं परमात्मा की प्रतिध्वनि बन गई है। मृत्यु का भय जो हर जीव को सताता है, इस पांचवें संकेत के मिलते ही कपूर की तरह उड़ जाता है। साधक जान जाता है कि वह उस महासमुद्र की एक लहर है जो समुद्र से अलग कभी थी ही नहीं। सहस्त्रार का यह पूर्ण खिलना व्यक्ति को शून्य से पूर्ण की ओर ले जाता है। जब वह पूरी तरह शून्य होता है तभी वह शिव होता है। यह वह परम सत्य है जिसे जानने के बाद संसार का हर सुख फीका है और हर उपलब्धि बौनी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।